नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। यूपी में बढ़ते हुए चुनावी तापमान के बीच एबीपी न्यूज हर हफ्ते आपको दिखा रहा है उत्तर प्रदेश का चुनावी मूड आखिर क्या है। पिछले हफ्ते भी हमने सर्वे किया था और अब चुनाव तक हर हफ्ते आपको हम इसी तरीके से यूपी का मूड बताएंगे। चुनावी माहौल में जुबानी जंग लगातार होती जा रही है। अपने अपने दावों और वादों से वोटर्स को लुभाने की कोशिश हर दल कर रहा है। जिस दौरान ये सर्वे हुआ है उस दौरान दो बड़ी बातें हुई। एक तो ये कि किसान कानून वापस लिया गया, दूसरा 25 तारीख को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया है। और इसी को लेकर हम कई सवालों को लेकर जनता के बीच पहुंचे। एक करके सवाल आपके सामने रखेंगे कि आखिर उन सवालों का जवाब क्या मिला है, जनता क्या सोच रही है, इस पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संगीत रागी भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको भी आप देख रहे हैं। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिबांग भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इन तीनों को इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आखिर इन आंकड़ों को लेकर इनका एनालिसिस क्या कहता है। लेकिन चलिए अब सवालों का रुख कर लेते हैं और सबसे पहला सवाल जो हमने जनता से पूछा वो उत्तर प्रदेश में योगी राज से जुड़ा हुआ था कि योगी राज में बेहतर विकास का काम हुआ है क्या। तो देखिए आप क्या कहा और कितनी फीसदी जनता ने कहा कि हाँ कहने वाले, इस सवाल का जवाब देने वाले हाँ में 51% लोग हैं। 51% ऐसा मानते हैं कि हाँ बेहतर विकास हुआ है योगी राज में। लेकिन दूसरी तरफ 42% लोगों का यह कहना है कि नहीं, काम सही तरीके से नहीं हुआ है। और 7% लोग ऐसे भी हैं जिनका यह कहना है कि नहीं, हमें नहीं पता कि काम सही तरीके से हुआ है या नहीं। तो बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल कि योगी राज में बेहतर विकास का काम हुआ या फिर नहीं। दिबांग, इस सवाल के लिए मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि देखिए ये एक बड़ा मुद्दा सरकार की तरफ से रहा है और अभी भी सरकार यही कह रही है लगातार कि हमने विकास को लेकर बेहतर काम किया है। लेकिन ये आंकड़े कह रहे हैं 51% तो हाँ कह रहे हैं, लेकिन 42% कह रहे हैं कि नहीं हुआ। देखिए ये आंकड़ा इतना ज़्यादा शार्प है कि इससे साफ पता चलता है कि जब इस तरह के सर्वे होते हैं तो विकास के मुद्दे की तो बात होती है, लोग ये भी नहीं भूलते हैं कि वो विकास कौन सी पार्टी कर रही है। यानी ये जो पार्टीबाजी है वो भी इन आंकड़ों में दिखाई दे रही है। यानी उन्होंने काम किया ऐसे कहने वाले ज़्यादातर बीजेपी समर्थक होंगे और विरोधी कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया। तो ये एक बात समझने वाली है। फिर भी अगर आप ये देखें कि नहीं कहने वालों की संख्या ज़्यादा है, पर आधे से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि उन्होंने काम किया है और ये महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है और इसीलिए ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब अगले सवाल का भी हम रुख कर लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, यूपी से जुड़ा हुआ। और सवाल क्या है अगला जो हम जनता के बीच लेकर गए और क्या कुछ उस सवाल का जवाब हमें मिला है वो भी आपको बताएंगे आंकड़ों के जरिए। लेकिन सबसे पहले वो सवाल, यूपी में हार के डर से क्या किसान कानून वापस लिया? क्योंकि ये विपक्षी दल भी लगातार कह रहे थे कि हार का डर है इसीलिए ये फैसला लेना पड़ा है। तो लेकिन जनता क्या कहती है? जनता को लगता है 56% कि हाँ, क्योंकि हार का डर था इसीलिए किसान कानून वापस लिया है सरकार ने। लेकिन नहीं कहने वालों का आंकड़ा 44% का है। 44% को लगता है कि नहीं, हार के डर की वजह से किसान कानून वापस नहीं लिया। लेकिन 56% का ये आंकड़ा देखिए, 56% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ डर था और इसीलिए ये मजबूरी में फैसला लेना पड़ा। संगीत रागी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, चूँकि आपका सर्वे है इसलिए मैं उस सर्वे पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन यदि 44% जनता यदि कहती है तो जो मार्जिन है जो कहता है कि ये हार के डर से है, और जो जनता ये कहती है कि नहीं ये कोई और कारण रहा होगा, उसके बीच का गैप बहुत बड़ा नहीं है। ये 12% का गैप है और मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को भी संतोष प्रदान करेगा। क्योंकि यदि उसी अनुसार से वोटों का यदि ट्रांसफ़र हुआ तब भी वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि सबके अपने अपने विश्लेषण रहे हैं कि क्यों प्रधानमंत्री जी ने क्यों जो है वो तीनों कानून, कृषि कानूनों को वापस लिया है। ठीक है, तो मेरा तो यही आकलन है। ठीक है, तो 56% कम आंकड़ा नहीं है, ये कम परसेंटेज नहीं होता। लेकिन अब अगले सवाल का भी रुख कर लेते हैं और अगला सवाल कि कानून वापस लेने के बाद किसानों ने बीजेपी को माफ कर दिया क्या?
क्या बीजेपी की बड़ी गलती एक धड़ा जो बता रहा था इसे, क्या अब उसने माफ कर दिया है? तो जब ये सवाल हमने पूछा तो देखिए लोगों ने क्या कहा। 39% ऐसे थे जिन्होंने कहा हाँ सरकार को माफ कर दिया है किसानों ने, लेकिन इससे कहीं बढ़कर 48% लोग ऐसे का कहना है कि नहीं, माफ नहीं किया गया। लेकिन पता नहीं कहने वालों का आंकड़ा 13% का भी है। तो बड़ी खबर इसलिए हो जाती है कि 48% लोगों का कहना है कि नहीं, कानून वापस ले लिया, अपनी गलती भले ही सुधारी हो, लेकिन किसान माफ नहीं करेंगे। अनुराग भदौरिया, आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, आपने पहले दूसरे जो आंकड़े बताया कि 56% लोगों ने बोला कि उनको हार का डर सता रहा है। जाहिर सी बात है, जब हार का डर किसी को सताता है तो वो अपने फैसले वापस लेना शुरू करता है। तो तीसरा सर्वे आपने दिया तो उससे साफ जाहिर हो रहा है कि 48% लोग किसान कह रहे हैं कि इससे जो कानून वापस लिया, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। इसलिए नहीं पड़ने वाला कि 700 किसानों की मौतें हुई हैं, 700 किसानों के परिवार अनाथ हो गए हैं, हमारी आपकी बहनें विधवा हो गई, बच्चों के ऊपर से साया उठ गया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? और जो रोंदे गए किसान हैं, जिनको रोंदने वाले के पिताश्री अभी भी देश के गृह राज्य मंत्री बैठे हैं, तो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं वो गृह राज्य मंत्री भी। तो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर में एक तानाशाही अपनाना चाहती है। इसलिए आपको जो सर्वे दिखाई पड़ रहा है, आज जल्दी बात करते हैं क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों पर यूपी की जनता क्या कहती है उस पर जरूर हमें आगे भी बात करनी होगी, क्योंकि अगले सवाल का अब जिक्र कर लेते हैं यहाँ पर। और अगला सवाल भी उत्तर प्रदेश की जनता से जब हमने पूछा है तो वो जवाब बड़ा दिलचस्प है, उस पर भी हम जरूर नजर डालना चाहेंगे। लेकिन सवाल क्या है, सबसे पहले आप वो देखिए। सवाल ये है कि एसपी आरएलडी के गठबंधन से पश्चिमी यूपी में बीजेपी को नुकसान होगा क्या? एसपी आरएलडी के गठबंधन से जुड़ा हुआ सवाल। पश्चिमी यूपी में बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है। 51% का आंकड़ा है जो कहता है हाँ होगा नुकसान, दोनों साथ आ रहे हैं। 51% जनता कहती है। 42% का कहना है कि नहीं, कोई नुकसान नहीं होने जा रहा, लेकिन 7% कहते हैं कि पता नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी। दिव्यांग, 51% मानते हैं कि हाँ होगा नुकसान पश्चिमी यूपी में बीजेपी को इससे। देखिए, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और मेरे ख्याल से बीजेपी के जो नेता हैं इसीलिए जो परेशान दिखाई दे रहे हैं वो इन आंकड़ों से दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पिछले चुनाव की बात करें तो 136 में से 109 सीटें थी पिछली बार बीजेपी को, और ध्यान रहे कि उससे पहले जो चुनाव हुआ था 12 में, तब बीजेपी की कुल 20 सीटें थी। 20 से उछल के आप 109 पर आए, और अब ये अगर एक साथ आ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा फोर्स बनेगा। और इसमें जो मैं बार बार कहता हूं, किसान आंदोलन का बड़ा रंग दिखाई देगा। किसान आंदोलन में जो भी हुआ उससे जिस तरह की बातें कही गई किसानों के बारे में, जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ, तो किसानों में वो गुस्सा इतनी जल्दी निपट जाएगा ये कहना मुश्किल है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, और शायद जो ये फैसला भी किया गया वो इसी वजह से किया गया। बीजेपी के पास ऐसी खबरें थी कि उनकी हालत खराब होने वाली है, तभी ये और वही नाराजगी दिखाई दे रही है इन आंकड़ों में भी, वही बात जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल जो हमने पूछा जनता से यूपी की, और उसमें क्या कुछ जनता का कहना है उसका अब रुख कर लेते हैं। सवाल जेवर एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ। जेवर एयरपोर्ट भूमि पूजन से क्या बीजेपी को फायदा होने जा रहा है? ये महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि विकास की राह खुलेगी उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट के जरिए, ये कहा सरकार ने। तो क्या इसका फायदा होगा? 54% मानते हैं, यानी ज्यादातर लोगों का यह कहना है कि हाँ फायदा होगा, लेकिन 46% लोगों का यह भी कहना है कि कोई फायदा नहीं होगा। संगीत रागी, देखिए मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा काम किया है। 4 एक्सप्रेसवे खड़ा करना और उस चारों एक्सप्रेसवे के साथ रोजगार के जो नए सृजन हुए हैं। यदि कल जाकर के नोएडा में यदि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनता है और वहाँ से इंटरनेशनल ट्रैफिक शुरू होता है, एयरपोर्ट संचालित होता है, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश को बहुत लाभ मिलने वाला है, और खास करके जो एरिया है उसका विकास बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यह आंकड़ा ये बताता भी है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने जेवर एयरपोर्ट को बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया है और उसमें एक पॉजिटिव संदेश दिया है उत्तर प्रदेश की जनता को। ठीक है संगीत जी, अब अगले सवाल का हम रुख कर लेते हैं। और अगला सवाल है योगी आदित्यनाथ पर, क्योंकि विपक्ष एक बहुत बड़ा आरोप ये भी लगाता रहता है कि हिंदुत्व की राजनीति वो ज्यादा करते हैं। तो सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि योगी आदित्यनाथ को ज्यादा भरोसा किस पर है, कामकाज पर या फिर हिंदुत्व में?
ये सवाल जब हम लेकर जनता के बीच पहुंचे तो देखिए 39% लोग ऐसे हैं जो कामकाज पर अपनी हाँ भर रहे हैं, लेकिन 40% यानी 1% ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हिंदुत्व को यहां पर हाँ कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 21% ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं नहीं हमें नहीं पता। यहां पर बड़ी बात यह है कि देखिए 39% कामकाज, लेकिन 1% ही सही, लेकिन 1% ज्यादा 40% लोगों का यानी ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि हिंदुत्व पर ज्यादा भरोसा करते हैं योगी आदित्यनाथ। अनुराग भदौरिया, देखिए उत्तर प्रदेश का जो इस बार चुनाव होगा 2022 का, वो विकास के मुद्दे पे होगा, रोजगार के मुद्दे पे होगा और महंगाई के मुद्दों पे होगा, और उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है। चाहे वो कितना भी जाति धर्म की राजनीति का कार्ड खेल लें, कितनी भी नफरत की बात कर लें, योगी जी कितना भी अपना हेलीकॉप्टर इधर से उधर नफरत का दौड़ा ले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार उनके बहकावे में नहीं आने वाली, क्योंकि जो कोविड काल से लेके जो महंगाई का दर्द उन्होंने झेला है, जिस तरह से उन्होंने अपनों को खोया है, आने वाले 2022 में वो योगी जी को माफ नहीं करे। ठीक है अनुराग जी, चलिए अब अगले सवाल का रुख कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं तो जल्दी जल्दी उनका रुख करना जरूरी है, उस पर चर्चा करनी भी जरूरी है। अखिलेश बता पाएंगे कि ध्रुवीकरण से ज्यादा विकास पर भरोसा करते हैं? ये अखिलेश से जुड़ा हुआ सवाल जब हमने पूछा, समाजवादी पार्टी को लेकर जब हमने सवाल पूछा कि अखिलेश यादव क्या ये बता पाएंगे कि ध्रुवीकरण से ज्यादा वो विकास पर भरोसा करते हैं, तो ऐसे में हाँ कहने वाले लोगों का आंकड़ा 67% है। 67% जनता मानती है कि हाँ, यानी ज्यादातर लोगों का मानना है हाँ, लेकिन नहीं कहने वाले लोग 25% हैं जिनको लगता है कि ऐसा नहीं, और पता नहीं कहने वालों में 8% लोग भी शामिल हैं। और इसका रिएक्शन हम संगीत रागी, मैं चाहूंगी आप इस पर रिएक्शन दें। 67% एक बड़ा आंकड़ा है ये। देखिए इसका निष्कर्ष बहुत साफ है। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी और उनके नेता को ज़्यादा कॉम्युनल मानती है जी, क्योंकि आपने देखा होगा और ऐसा हुआ भी है, क्योंकि वो जिन्ना का भूत लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी ही आई, और इसलिए वो आए कि उनको लगा कि शायद रेडिकल इस्लाम के तत्वों को यदि हम ज़्यादा इंसाइट कर सकेंगे तो शायद मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन हमारे पक्ष में ज़्यादा होगा, और वो जो माई कॉम्बिनेशन है, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन है, उसके साथ अन्य पार्टियां भी जुड़ेंगी तो हमारे लिए सत्ता का रास्ता ज़्यादा आसान हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की जनता ये बात बहुत समझ रही है कि एक मुस्लिम पोलराइजेशन का मामला है, इसलिए मुझे लगता है कि इसकी प्रतिक्रिया हिंदू पोलराइजेशन के रूप में जरूर होगी उत्तर प्रदेश में। ठीक है संगीत जी, चलिए अब अगले सवाल का रुख कर लेते हैं। सवाल अगला अखिलेश यादव के और जयंत और साथ ही राजभर के गठबंधन से जुड़ा हुआ था। सवाल ये हमने पूछा कि अखिलेश ने जयंत और राजभर से जो गठबंधन किया है, क्या योगी को पीछे छोड़ दिया है उत्तर प्रदेश पे? तो अब जवाब आप सुनिए। जवाब लोगों का हाँ कहने वाले लोगों का आंकड़ा 43%, लेकिन आपको इस पर नजर डालनी होगी क्योंकि नहीं कहने वाले लोगों का जो आंकड़ा है वो 51%, यानी कि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि नहीं, योगी आदित्यनाथ को पीछे, यानी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे बहुत ज्यादा, और 6% ये कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। दिबांग, ये 8% का फासला क्या कहता है? जी, ये बहुत बड़ा फासला है, और एक तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए चौंकाने वाली बात होगी कि अगर इतने लोग समझते हैं कि वो पीछे नहीं छोड़ पाए, लेकिन वो बाकी और गठबंधन भी करेंगे, वो यही इसी बात से उनको थोड़ा सा सुख मिल सकता है कि अभी चुनाव काफ़ी दूर हैं, समय है, बात करने जाएंगे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि राजभर वोटों से जो उनकी पुरानी जो स्थिति थी उसमें काफ़ी सुधार ज़रूर होगा, और ख़ास तौर पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया में। जी ठीक है, अब उसका असर किस तरीके से होगा उसका तो इंतजार अभी थोड़ा करना होगा, लेकिन यूपी चुनावों की हम बात कर रहे हैं और उन महत्वपूर्ण सवालों का जिक्र कर रहे हैं जो जनता से हम अपने सर्वे में लगातार पूछ रहे हैं। अपने साप्ताहिक सर्वे में एक और सवाल जो हमने पूछा वो ये कि यूपी चुनाव नतीजों को लेकर क्या बीजेपी के नेता परेशान हो रहे हैं? विपक्ष ने क्या उनकी परेशानी बढ़ाई है? तो आप जवाब आप जानिए। हाँ कहने वाले लोगों का आंकड़ा 55% का, यानी कि 55% लोग ये मानते हैं कि हाँ परेशानी तो बढ़ी है, लेकिन 34% ऐसे भी हैं जो कहते हैं नहीं, कोई परेशानी नहीं बढ़ी। और पता नहीं कहने वालों में 11% लोग हैं जो कह रहे हैं कि पता नहीं इससे परेशानी बढ़ी है या फिर नहीं। अनुराग भदौरिया, क्या लगता है आपको, परेशानी बढ़ाई है आप लोगों ने या नहीं? क्योंकि यहाँ पर आंकड़ा देखिए 55% हाँ के साथ है। अगर उनकी परेशानी ना बढ़ी होती तो फिर वो नफरत की राजनीति को जन्म क्यों देते? उनको विकास के मुद्दों पे, जनता के मुद्दों पे तो चर्चा ही नहीं करना चाहते। वो सुबह से लेकर शाम तक अखिलेश यादव जी को याद करते हैं। जैसे योगी जी सुबह उठते हैं वो अखिलेश यादव अखिलेश यादव अखिलेश यादव रटते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सपने में भी अखिलेश यादव आ रहे हैं।
उन्हें पता है कि यही मुझे सत्ता से हटा रहे हैं, इसीलिए उनकी बौखलाहट में, परेशानी में वो सुबह से लेकर शाम तक अखिलेश यादव जी का नाम ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी सत्ता जाने वाली है। वो डरे सहमे हुए हैं। अगर डरे सहमे नहीं होते तो आज अपने विकास की मुद्दों को गिनाते, ना कि वो जाति धर्म के मुद्दों को बढ़ावा देते। आप देखिए कैसे अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, कभी कभी बीच में परिवारवाद भी लाते हैं, क्योंकि वो इतने परेशान हो चुके हैं कि उनको कोई जगह नहीं मिल रही। तो आप परेशान मत होइए, आप परेशान मत होइए, क्योंकि आपने परेशानी अगर बढ़ा दी है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर अगले सवाल का रुख कर लेते हैं जल्दी से, और सवाल है मुस्लिम वोट को लेकर, जिस पर निगाह लगभग हर सभी दलों की बनी रहती है। सवाल ये पूछा हमने कि मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में एकजुट हो रहा है क्या? तो हाँ कहने वालों का आंकड़ा देखिए क्या है। 48% लोगों का कहना है कि हाँ हो रहा है मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में, लेकिन नहीं कहने वाले आंकड़ों का 37% है। 37% लोग ये कहते हैं कि नहीं, पता नहीं कहने वालों में 15% लोग भी हैं। तो संगीत रागी जी, ये 48% जो कह रहे हैं कि हाँ देखिए एकजुट तो कर लिया है समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम वोट को अपने बेड़े में शामिल। देखिए, मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, ये चारों पार्टियां मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कर रही हैं। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि इस पूरे चुनाव अभियान से पहले ही, अभी चुनाव अभियान शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जितनी रैलियां हैं उन रैलियों में मुसलमानों को गोलबंद करने के लिए जितने मुद्दे हो सकते हैं वो उठाए जा रहे हैं। जितना उनको उकसाया जा सकता है उकसाया जा रहे हैं। जिन्ना का इसलिए मुद्दा लेकर के आएगा, लेकिन ये कहाँ जाएगा वोट, किस पार्टी के पक्ष में पूरा का पूरा वोट जाएगा, ये कहना अभी मुश्किल है। हाँ, इतना मुझे जानकारी है, जो मुजफ्फरनगर वगैरह के चुनाव के दरमियान जो मैंने सर्वे किया था उसमें मुझे पता है कि बहुत हद तक मदरसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर ये तय होती हैं कि हमको वोट कहाँ करना है। अब कैसे होगा ये इसके बारे में मैं अभी निष्कर्ष देख पा रहा हूं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस सवाल को जब हमने पूछा तो कम से कम इस बार, इस हफ्ते ये बाजी जो है वो यहाँ समाजवादी पार्टी जीतती दिखाई दे रही है। ठीक है, अब अगले सवाल का रुख कर लेते हैं, और अगला सवाल महत्वपूर्ण, क्योंकि बीएसपी अध्यक्ष मायावती से जुड़ा हुआ है। मायावती क्या रेस से बाहर है इस बार, या फिर उन्हें कम आंका जा रहा है? सवाल जब हमने ये पूछा तो 39% लोगों का कहना है कि हाँ, और नहीं कहने वालों में 49% लोगों का कहना हाँ, और 37% ये कह रहे हैं कि नहीं, और पता नहीं कहने वालों में 14% लोग हैं। तो ये 49% लोगों का कहना है कि मायावती रेस से बाहर या फिर उन्हें कम आंका जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण दिबांग हो जाता है, क्योंकि मायावती को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर सवाल उठ रहा है कि भाई वो इस बार रेस में है भी या नहीं, या फिर कहां है। जहाँ मायावती की जो पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, शुरू से वो दिखाई कम देती है, वोट उसका रहता है, लेकिन दिखाई कम देने के बावजूद वो ग्राउंड पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आते हैं, ये इस बार नहीं दिखाई दे रहा जिस तरह का काम वो पहले करते रहे, जिस तरह की भागदौड़ उनके नेता करते रहे, चाहे काशीराम जी पहले रहे हों या मायावती अब रही हों, वो एक तरीके से गायब है। वो ज़्यादा ट्विटर पर एक्टिव दिखाई दे रही हैं। तो ये एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि चुनाव के इतने पास जब सभी पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं, वहाँ बीएसपी की तरफ से बहुत कम रैलीज हो रही हैं, बहुत कम वो सार्वजनिक रूप से लोगों से बात कर रही हैं। तो ये एक चौंकाने वाली बात है, और बार बार जो सर्वे आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि इस बार उनका जो ग्राफ है वो काफ़ी कम होगा। अब ये काफ़ी कम होना का मतलब ये नहीं है कि वो उसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को ही हो जाएगा या कांग्रेस को होगा, या उनके लिए इस बार चुनौती बड़ी है, और उनको दिखाई देना, जब तक वो एक्टिव नहीं होंगे तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। ठीक है, एक रिएक्शन संगीत रागी आपका भी इस पर। क्या लग रहा है कि मायावती या तो अभी वो दिखाई नहीं दे रही है जो उनकी तस्वीर है, या फिर वाकई ऐसा है कि वो है ही नहीं इस बार रेस में? देखिए, मायावती जी का एक वोट बैंक तो है। मुझे आप देखिएगा कि जो लोकसभा चुनाव था उसमें भी उनका कई वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट रहा था, वो सीटों में कन्वर्ट नहीं कर पाया। पिछले बार जब 2017 का विधानसभा चुनाव था उसमें भी करीब वोटों का जो प्रतिशत है मायावती जी की पार्टी के पक्ष में उतना ही लगभग रहा था। तो वो वोट बैंक तो है। अब उस वोट बैंक में यदि कोई दरार आया हो, छोटी बहुत ज़रूर कमी आई है, और इसका असर जो है वो ये होगा कि पार्टी सत्ता के रेस में नहीं है। ठीक है संगीत जी।
ठीक है, चलिए तो देखिए ये बड़े सवाल, लेकिन इन बड़े सवालों से बड़ी बातें क्या निकल कर आई हैं अब उनका जिक्र कर लेते हैं। इस साप्ताहिक सर्वे में जो जनता ने अपने जवाब दिए हैं वो किस तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि ये चुनावी मूड बताता है और हमने ये वादा किया है कि हर हफ्ते हम जनता के बीच जाएंगे इसी तरह के सवालों को लेकर, और उनका मूड कैसे बदला है हर हफ्तों के दौरान ये आपको बताएंगे। तो देखिए बड़ी बात है ये कि यूपी में बीजेपी एसपी में मुकाबला बराबरी का है, कांटे की टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में होने जा रही है इस बार उत्तर प्रदेश में। दूसरी बड़ी बात यह है कि विकास के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी अभी बढ़त पर हैं, यानी विकास का मुद्दा उनका इस वक्त बढ़त पर है, उन्हें ले जा रहा है आगे। कृषि कानून वापसी का दाव अभी पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में नहीं है, तीसरी बड़ी बात ये। चौथी बड़ी बात ये हो जाती है कि पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी फिलहाल मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। पांचवी बड़ी बात ये कि मुस्लिम वोटरों में एसपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि अपने बेड़े में शामिल करती दिखाई दे रही है मुस्लिम वोटों को लेकर। छठी बड़ी बात ये हो जाती है साप्ताहिक सर्वे में कि मायावती की गूंज यूपी चुनावों में इस हफ्ते कम से कम दिखाई दे रही है। इस हफ्ते ऐसी कोई बड़ी बात इस मायावती को लेकर जो दिखाई दी वो यही कि अभी तक कम से कम वो गूंज बीएसपी को लेकर कम दिखाई दे रही है। लेकिन हमने जैसा आपको कहा कि लगातार हम हर हफ्ते जाएंगे जनता के बीच इन्हीं सवालों को लेकर और भी कई सवालों को लेकर, और उनसे जानेंगे कि आखिर चुनावी मूड इस बार क्या दिखाई दे रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।